स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और नर्क जाने का असली हकदार कौन होता है? कौन व्यक्ति ऐसा होता है जो कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो उसके पुण्य पाप में बदल जाते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज़िंदगी भर पाप करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं उनके, कुछ ऐसे वो कार्य करते हैं कि उनके जो पूरे कर्म हैं वो पुण्य में बदल जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपकी स्वागत है, और आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, एक बार नारद जी श्री विष्णु जी से पूछते हैं यही प्रश्न कि व्यक्ति जो होता है, नरक जाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर ऐसे कौन से गुण होते हैं कि वो नरक चला जाता है। या आप ऐसा समझ लीजिए कि व्यक्ति ज़िंदगी भर गलत कार्य करता है, लेकिन वो कुछ ऐसे कार्य कर देता है कि उसको स्वर्ग मिल जाता है। नारद जी ने ये सब श्री विष्णु जी से पूछा, तो श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। श्री नारद जी ने कहा, ठीक है। श्री विष्णु जी ने कहा कि मध्यलोक में एक बार क्या हुआ कि 5 लोगों की एक साथ मृत्यु होती है, और सभी यमराज के सामने जाते हैं। उन 5 लोगों में एक चोर होता है, एक वैश्या होती है, एक सिपाही होता है, एक विद्वान ब्राह्मण होता है, और एक धनवान किसान होता है। और ये जब 5 व्यक्ति नरक के द्वार पर या यमराज के सामने बैठे जाते हैं, वहाँ चित्रगुप्त जी लेखा जोखा निकालते हैं और सबका हिसाब किताब कर रहे होते हैं। ये लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चित्रगुप्त इनको स्वर्ग देते हैं कि नरक देते हैं। अब दोस्तों, ये सभी लोग अपना इंतज़ार कर ही रहे थे कि इन्होंने देखा कि सामने नरक के द्वार पे जो यातनाएं दी जा रही थीं, उन यातनाओं को देख करके इन 5 की जो रूह है वो कांप जाती है, क्योंकि जब उसमें से जो आवाज़ें आ रही थी वो आवाज़ें बहुत ही भयंकर थीं। ऐसे में ये 5 लोग आपस में बात करने लगते हैं। चोर कहता है, मुझे तो पक्का ही नर्क मिलेगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर तो चोरी की है, मुझे तो स्वर्ग मिल ही नहीं सकता है। लेकिन उस चोर ने ये भी कहा कि मैंने जो ज़िंदगी में जो चोरी की है उससे मैंने अच्छे कार्य किए हैं, और जो गरीब होते थे, या मैं देखता था कि कोई भिखारी है, कोई भूखा है, या किसी लड़के की शादी हो रही, मैं उनको धन दे देता था। ऐसे में वैसा कहती है, नहीं, मैंने ज़िंदगी भर गलत कार्य किया है, अपने देह का व्यापार किया है, मुझे हमेशा स्वर्ग नहीं मिल सकता, हमें तो नर्क ही मिलेगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। लेकिन मैंने कोई गलती से नहीं किया, मैंने तो मजबूरी से किया है, क्योंकि बचपन में ही मैं एक ऐसे व्यक्ति के जाल में फंस गई थी जिसने मुझे इस दलदल में फंसा दिया। फिर मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया। अब मेरे पास जीविका चलाने के लिए और कोई सहारा नहीं था। ऐसे में सिपाही की बारी आती, वो जो सिपाही होता है वो कहता है कि मैं तो राजा का सिपाही था, राजा जो कहता था मैं करता था, क्योंकि मैं राजा का नौकर था। इसके बावजूद भी मैं जब अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता, राजा की नौकरी कर रहा होता था, ऐसे में मैं उन लोगों की मदद करता था जो राजा से कोई काम लेना चाहते थे, और उनकी ऐसी मदद करता था कि जो वो पूरा नहीं कर सकते थे। और मैं दान भी देता था, पूजा पाठ भी करता था, यहाँ तक कि चींटियों को दाना खिलाता था, जीवों पर दया करता था। अब मुझे तो नर्क ही मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, हमेशा राजा की बात में आकर के मैंने गरीबों को सताया है। ऐसे में विद्वान ब्राह्मण कहता है कि जब बारी आती है, कहती मैं तो बहुत विद्वान था, लेकिन मैं गरीबी की वजह से अपने घर की गरीबी दूर करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी विद्या का गलत उपयोग किया, लोगों को ऐसा फंसाया कि वो मुझे धन देते गए, और मैंने इस प्रकार बहुत गलत कार्य किया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं धन गलत कमाता था, लेकिन पूजा पाठ करता था, और साथ में गरीबों की मदद करता था। यहाँ तक कि अगर कोई भूखा मेरे घर आता था तो मैं उसे बिना खाना खिलाए नहीं जाने देता था। ऐसे में दोस्तों, चित्रगुप्त के सामने जब वो सब आते हैं, तो अब वो सबकी सांसें थमी थी, क्योंकि उनका इंतज़ार हो रहा था कि क्या निर्णय आता है चित्रगुप्त का। सबसे पहले चोर की बारी आई। चोर का रजिस्टर जब चित्रगुप्त ने देखा, तो चित्रगुप्त ने कहा, ये तो चोर है, इसने ज़िंदगी भर चोरी की है, लेकिन इसने इस चोरी का पैसा अच्छे कार्य में लगाया है, इसलिए इसको स्वर्ग मिलेगा। अब चोर जो है बहुत सख्ते में पड़ गया, अरे मैंने तो ज़िंदगी भर गलत कार्य किया, फिर मुझे स्वर्ग कैसे मिल रहा है। लेकिन वो बहुत खुश था, उसके चेहरे पर तेज था, वो तुरंत स्वर्ग की तरफ चल दिया। ऐसे में वैश्या की बारी आती है, तो वैश्या को भी चित्रगुप्त जी कहते हैं इसको भी स्वर्ग मिलेगा। अब वैसा समझ नहीं पा रही थी कि मैंने ज़िंदगी भर गलत कार्य किया, मुझे स्वर्ग कैसे मिल गया। इसी तरह सिपाही की जब बारी आती है तो सिपाही को भी चित्रगुप्त जी स्वर्ग दे देते हैं। उसके बाद जब विद्वान ब्राह्मण की बारी आती है तो लेखा जोखा जब पलटते हैं तो काफ़ी देर के बाद चित्रगुप्त जी निर्णय लेते हैं कि इसको भी स्वर्ग मिलना चाहिए।
लेकिन जब धनवान ब्राह्मण को यमदूत बुलाने जाते हैं तो यमदूत कहते हैं तुझे तो नर्क मिलेगा, तूने तो बहुत ही गलत कार्य किए हैं ज़िंदगी में। तो धनवान ब्राह्मण कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे मुझे जो है नरक में जाना पड़े, क्योंकि मैं पूजा पाठ करता था, किसी की खाए नहीं लेता था, मैं सबकी मदद करता था। लेकिन चित्रगुप्त के सामने जब आया तो चित्रगुप्त ने कहा इसको लेके जाओ और तुरंत नरक में डाल दो जाओ। अब दोस्तों ये सब बहुत परेशान, इसने सोचा कि मुझे जो है ये नरक कैसे मिल गया। अब दोस्तों श्री विष्णु जी श्री नारद जी से बता रहे होते हैं तो नारद जी कहते हैं मेरी समझ नहीं आया कि इस धनवान ब्राह्मण को नरक क्यों मिल गया। तो श्री विष्णु जी कहते हैं कि सभी जो चोर थे, जैसे ये वैश्या थी या सिपाही था और जो विद्वान ब्राह्मण था, इन सभी व्यक्तियों ने गलत कार्य किए जिंदगी में मजबूरी की वजह से, और इन्होंने जो कार्य किए इसके बावजूद इन्होंने प्रायश्चित किया। इनको एहसास था कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ और मेरे द्वारा जो कृत किया जा रहा है इससे मुझे घोर पाप लग सकता है, और इसी के एवरेज में इन्होंने अच्छे कार्य भी किए, क्योंकि चोर ने अपने पैसे से लोगों की मदद की, वैश्या ने भी अपने जो जानने वाले थे उनकी मदद की, और जो उनके यहाँ कोई भिखारी या कोई ब्राह्मण आ जाता था तो उसको वो भोजन बिना खिलाए जाने नहीं देती थी, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भी सेवा की। इसी तरह सिपाही ने भी लोगों की मदद की और विद्वान ब्राह्मण ने भी मजबूरी में सब कुछ किया, और इन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया कि इनको सीधे नर्क में डाला जा सके, क्योंकि इनके जो कर्म थे चोरी के थे या वैश्या के जो कर्म बुरे थे, लेकिन इन्होंने इसके एवरेज में जो अच्छे कार्य किए तो जो अच्छे कार्य थे वो इनके पाप को ढक लेते थे। इस प्रकार इनके जो पुण्य के कार्य थे वो उनका पड़ला भारी था और इनको स्वर्ग मिला है। लेकिन श्री नारद जी ने पूछा कि धनवान किसान, इसने तो ज़िंदगी भर कोई ऐसा कार्य नहीं किया, क्योंकि ये स्वतंत्र था और जो भी कार्य करता था अपना खाना पीने का ध्यान रखता था और कभी कोई गलत कार्य नहीं करता था, भगवान का ध्यान करता था, गरीबों की सेवा भी करता था, लेकिन इसको ऐसा क्यों मिला। तो श्री विष्णु जी ने कहा कि इसको इसलिए नरक दिया क्योंकि इस व्यक्ति ने एक बार एक विधवा का अपमान किया था और उस पर गलत लांछन लगाया था। श्री विष्णु जी ने कहा कि किसी भी असहाय स्त्री पर किसी गलत को लांछन लगाना और उसका अपमान करना ये सबसे बड़ा पाप है, और व्यक्ति अगर कोई ऐसा करता है तो उसके सभी पुण्य जो होते हैं तुरंत पाप में बदल जाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु जी ने बताया कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है, और स्वर्ग वही जा सकता है जिसने कोई ऐसा कार्य न किया हो जो उसके सभी पापों को जो है और कम कर दें, और उसका एक ही ऐसा कार्य कर हो जो उसको स्वर्ग की तरफ ले जाता है। और दोस्तों ये जो कथा है इसके माध्यम से हमको पता चलता है कि घोर से घोर पाप करने वाले को भी स्वर्ग मिल सकता है, कि अगर वो ऐसा कोई कार्य कर देता है जिससे कि उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और ज़िंदगी भर पुण्य करने वाला काम जो हम व्यक्ति हमेशा पुण्य करता रहता है, लेकिन अगर वो एक ऐसा कार्य कर देता है, किसी स्त्री का अपमान कर देता है, किसी असहाय अबला का अपमान कर देता है, किसी स्त्री पर गलत लांछन लगा देता है, ऐसे व्यक्ति को जो जितने उसने पुण्य किए हैं वो सभी पुण्य फीके पड़ जाते हैं और उसका जो पाप होता है उसका पड़ला भारी पड़ जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु जी बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी असहाय स्त्री का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए